गाइस, जब एक बार 45 ईयर्स ओल्ड गोल्ड माइनर से पूछा गया कि तुम गोल्ड माइन सर्च करने के बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो वो रिप्लाई करता है, बड़े कमाल की लाइन है, ध्यान से सुनिए। देयर इज़ गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन टू सी इट। तो गाइस, आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड के 10 ऐसे लेसन्स बताऊंगा जो आपके अंदर सोए हुए फाइनेंशियल जीनियस को जगा देंगे। तो देरी ना करते हुए एंड सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए चलते हैं लेसन नंबर 1 पर। फाइंड अ रीज़न ग्रेटर देन रियलिटी। सिंपल भाषा में द पावर ऑफ स्पिरिट। गाइस, एक कोट है कि इफ़ यू डोंट फील लाइक वर्किंग, फोर्स इट बिकॉज समथिंग इज फोर्सिंग यू नॉट टू वर्क। अगर गाइस आप लोगों से पूछोगे डू यू वांट टू रिच, तो आंसर होगा यस। बट जब वो रिच बनने के रास्ते को देखते हैं तो इन्हें मुश्किलों से डर लगता है एंड इसलिए इतनी मेहनत के बजाय ये जॉब चूज़ करते हैं, क्योंकि रैट रेस ज्वाइन करना आसान है। गाइस, जब आप बोलते हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि पीछे एक रीज़न होता है। आप भोजन क्यों खाते हो? क्योंकि पीछे एक रीज़न है। तो इसी तरह आपको अमीर क्यों बनना है? इसके पीछे भी एक रीज़न होना चाहिए। आपको वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी तरह आपको एक्शन लेने के लिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। उसके बिना आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। चलते हैं लेसन नंबर 2 पर। मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। गाइस, चॉइस ही इसका एक मेन रीज़न है कि हम सभी अपनी कंट्री में फ्री रह सके। हम चूज़ करने की पावर चाहते हैं। गाइस, एक बार एक बंदे के घर में चोर घुस गया और उस चोर ने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स सामान को चुरा लिया सिवाय बुक्स के। इससे पता चलता है कि सिर्फ 10% लोग बुक्स पढ़ते हैं एंड 90% नहीं, एंड रिज़ल्ट वही 10% लीड करते हैं उन 90% को। ये आपकी चॉइस है कि आप बुक्स पढ़कर खुद को अपग्रेड करेंगे, यह समय के साथ अपग्रेड होंगे, या फिर आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। लेसन नंबर 3, चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप सिंपली अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं बाय चूजिंग योर फ्रेंड। यू आर द सम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। जैसी संगत वैसी रंगत, सिंपल। लेसन नंबर 4, मास्टर फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। गाइस, ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर एक रेसिपी फॉलो करता है एंड ये बस उसके दिमाग में होती है। सेम ऐसा पैसे के मामले में होता है। आपने सुना होगा कि यू आर वट यू ईट, बट गाइस इन मैटर ऑफ वेल्थ यू बिकम वट यू स्टडी। मतलब बी केयरफुल वट यू लर्न, क्योंकि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप वही बन जाओगे जो आपके दिमाग में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग को स्टडी करते हैं तो ज़्यादा चांस हैं आपके एक कुक बनने के। अगर आप एक कुक नहीं बनना चाहते तो आपको सिंपली कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत होगी। हमें स्कूल में सिखाया जाता है हाउ टू वर्क फॉर मनी। जब आपके दिमाग में यही डाला गया है तो आप कैसे पैसे को खुद के लिए काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेसन नंबर, पे यूर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रिच नहीं बन सकते, सिंपल। ज़्यादातर लॉटरी विनर्स करोड़ों जीतने के बाद भी इसलिए वापस उसी सिचुएशन या फिर उससे भी बैड सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। गाइस, इस पॉइंट की बात तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में भी की गई है कि कैसे खुद को पहले पे करना आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है और आप उस प्रेशर का यूज़ करके और तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ इसका कष्ट कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूं। तो गाइस, आपको खुद को पहले पे करते टाइम ये 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, लार्ज डेट में मत फंसो, फिर आपको इसके लिए मजबूरी में पे करना पड़ेगा। पहले एसेट्स बिल्ड करो एंड देन कोई बड़ा घर या अच्छी सी कार खरीदो। सेकंड, अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करो ताकि आप खुद को और पैसे कमाने के लिए इंस्पायर कर सके बजाय अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालने के। तो आ गए हैं लेसन नंबर 6 पर, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। गाइस, हर एक बंदा अपने पास एक दिमाग रखता है। मतलब एक बंदा एक दिमाग, 2 बंदा 2 दिमाग। वैसे ही जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते तो बजाय उस फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए टाइम स्पेंड करने के आप एक ऐसे बंदे को हायर करो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। ऐसे में अगर आप उसे अच्छा पे चेक नहीं दोगे तो शायद इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे की एडवाइस आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिला सकती हैं दैट इज़ मल्टीपल टाइम्स बेटर दैन हिज लिमिटेड पे चेक। गाइज, अ ब्रोकर इज़ योर्स आइज़ एंड ईयर्स इन द मार्केट। वैसे ही अगर आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे तो कैसे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।
लेसन नंबर 7, द पावर ऑफ गिविंग समथिंग फॉर नथिंग। गाइस ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आप जो भी दोगे वो आपके पास घूम के फिर से आता है। ऑथर के पुअर डैड हमेशा कहते थे कि जब उनके पास ज़्यादा होगा तो वो देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कभी ज़्यादा पैसा हुआ ही नहीं। वैसे दूसरी तरफ रिच डैड के पास जब भी पैसों की शॉर्टेज होती तो वो उसे दान कर देते एंड बाद में उनके पास पैसे की अबंडेंस हो जाती, प्रचुरता हो जाती। गाइस याद रखो कि गॉड डजंट नीड टू रिसीव बट ह्यूमन नीड टू गिव। लेसन नंबर 8, यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। गाइस वीडियो को मैं लंबी नहीं करना चाहता तो इसलिए मैं आपको पूरा रस निचोड़ कर देता हूँ। पुअर एंड रिच में क्या डिफरेंस होता है। पुअर के पास 1 लाख रुपए आ गए तो वो तुरंत डायरेक्ट जाकर आईफोन या कोई और लग्जरी आइटम परचेज कर लेगा, बट रिच पीपल पहले उस 1 लाख को किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड देन उस एसेट से जो इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न आएगा, उससे जो अर्निंग होगी उससे वो लग्जरी आइटम परचेज करेंगे। सिंपल। लेसन नंबर 9, चूज़ हीरोज़, द पावर ऑफ मिथ। गाइस जिसे आप अपना रोल मॉडल मानते हैं आप पाएंगे कि आप उनकी कुछ चीज़ें कॉपी करने लग जाते हैं, उसके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल एंड और भी बहुत कुछ। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा वॉरेन बफे को अपना रोल मॉडल मानता है, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखेगा क्योंकि वॉरेन बफे एक ग्रेट इन्वेस्टर हैं। गाइस आप जिसे अपना रोल मॉडल मानेंगे अक्सर आप उनकी कुछ चीज़ें, कुछ आदत को कॉपी करने लग जाते हैं। एंड एक कोट याद आ रहा है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, APJ अब्दुल कलाम का, यू कांट चेंज यूर फ्यूचर बट यू कैन चेंज यूर हैबिट्स एंड श्योरली इट विल चेंज यूर फ्यूचर। हम आ गए हैं अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेसन नंबर 10 पर, टीच एंड यू शैल रिसीव द पावर ऑफ गिविंग। गाइज हमारा ह्यूमन ब्रेन 90% किसी काम को करके सीखता है। अक्सर जब हम किसी टॉपिक पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी ऐसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। एंड जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है हम उससे रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं एंड हम ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। गाइस अगर आप मनी के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को जो सीखने में इंटरेस्ट हो टीच करो एंड द मोर यू टीच द मोर यू लर्न। एक लाइन है कि तालीम की तालीम भी बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस ये थे 10 लेसन्स। आपको गाइस मैं समराइज़ नहीं करना चाहता, वीडियो और लंबी हो जाएगी। आप सिंपली इसे एक और बार देख लो यार, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। आपके 2 पॉइंट याद रह गए हो, 3 पॉइंट याद रह गए हो, कोई नहीं, बहुत है, क्योंकि एक विचार आपकी ज़िंदगी पलट कर रख सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को शेयर कर देना। हो सके तो वीडियो लाइक एंड बता देना कमेंट करके कि मेरी वीडियोज़ में आपको क्या बेटर लगा और क्या बेटर करने की ज़रूरत है और वो कैसे बेटर हो सकता है, उसको आप एज अ एडवाइस मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस स्वस्थ रहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया एंड एक और बात है कि स्वस्थ है धन है।